नोबिता अचानक एक ऐसा निशानेबाज बन जाता है जिसकी हर गोली बिल्कुल सही निशाने पर लगती है। यही उसकी जिंदगी की इकलौती खासियत होती है। अगर वह युद्ध के जमाने में होता तो जरूर एक महान हीरो बनता, लेकिन अफसोस शांति के दौर में उसे अपना हुनर दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता। तभी डोरेमोन कहता है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक मौका बना देता हूँ। डोरेमोन नोबिता पर गोली चलाता है और नोबिता तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। असल में डोरेमोन ने हवा की पिस्तौल इस्तेमाल की होती है। इसमें मौजूद तरल पदार्थ को हाथ पर लगाकर हवा की गोली चलाई जाती है, जिससे किसी को भी चोट नहीं लगती। लेकिन जिसे गोली लगती है वह कुछ समय के लिए गहरी नींद में चला जाता है। उधर मैदान में जियान और सुनेओ खिलौना बंदूकों से गुरिल्ला गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन उनकी बंदूकों में असली गोलियां नहीं होती। किसकी गोली पहले लगी यह सब कल्पना और विश्वास पर निर्भर करता है, जिस वजह से अक्सर बहस हो जाती है। नोबिता उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोग असली और नकली का फर्क भी नहीं जानते। आओ मैं दिखाता हूँ कि असली निशानेबाज किसे कहते हैं। नोबिता अपनी उंगली से पेड़ की पत्तियों पर निशाना लगाता है और सारी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। तीनों बच्चे यह देखकर दंग रह जाते हैं। तभी फैसला होता है कि एयर बुलेट से एक शार्प शूटर प्रतियोगिता कराई जाएगी। हर खिलाड़ी को उंगली में 10 गोलियां मिलेंगी। शहर में घूमते हुए जो व्यक्ति गोली लगने से बेहोश होगा वह बाहर हो जाएगा और जो आखिर तक बचेगा वही असली शार्प शूटर कहलाएगा। तीनों तुरंत प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं। खबर फैलते ही कई लोग भी इसमें भाग लेने पहुंच जाते हैं। नोबिता पूरे आत्मविश्वास के साथ सड़क पर चलता है। उसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा हो चुका होता है। अचानक उसका सामना एक प्रतिद्वंदी से होता है। नोबिता शालीनता से कहता है, पहले तुम गोली चलाओ, लेकिन सामने वाला निशाना चूक जाता है। नोबिता एक ही गोली में उसे आउट कर देता है और अकड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि दो लोग पीछे से उस पर नजर रखे हुए हैं। दोनों मिलकर पीछे से हमला करने की सोचते हैं, लेकिन नोबिता शीशे में उनका प्रतिबिंब देख लेता है। 2 गोलियां चलती हैं और दोनों ढेर। नोबिता सच में कमाल का निशानेबाज है। एक भी गोली बेकार नहीं जाती। जब वह पार्क पहुंचता है तो चारों ओर लोग बेहोश पड़े होते हैं। गिनने पर पता चलता है कि अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। बाकी तीनों का निशाना बहुत खराब है। उन्हें चाहे जितनी गोलियां मिल जाएं कोई फायदा नहीं। नोबिता अकेले तीनों का सामना करता है। बिना घबराए लगातार 3 गोलियां चलाता है और तीनों निशाने पर लगती हैं। अब मैदान में सिर्फ ज्ञान बचा है, लेकिन नोबिता को पता नहीं कि नोबिता छिपकर सब देख रहा था। सुनियो ने सुन लिया था कि नोबिता के पास अब सिर्फ 3 गोलियां बची हैं। उसी समय 3 कुत्ते वहां से गुजरते हैं। जियान एक बर्गर निकालकर कुत्तों को लुभाता है। तीनों कुत्ते पास के चिकन लेग समझकर बर्गर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जियान जल्दी से वही बर्गर नोबिता के सामने फेंक देता है। तीनों कुत्ते नोबिता की ओर झपटते हैं। मजबूरी में नोबिता तीनों कुत्तों पर गोली चला देता है। अब जियान के पास एक भी गोली नहीं बचती। यह देखते ही जियान सामने आ जाता है और अपनी चाल बताता है, मैंने सबको आपस में ही लड़वा दिया और आखिर में खुद फायदा उठा लिया। मैंने एक भी गोली नहीं चलाई। तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे। जियान नोबिता पर हमला कर देता है। नोबिता पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जियान को लगता है कि अब जीत उसी की है। तभी नोबिता को एक तरकीब सूझती है। वह पास खड़े एक व्यक्ति का हाथ पकड़ता है, उसकी उंगली को जियान की ओर घुमाता है और गोली चला देता है। सीधा निशाना। एक ही गोली में जियान बेहोश। वाकई नोबिता कमाल का है। तुम सच में 100 में 100 निशाने लगाने वाले शार्प शूटर हो।